Welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. Our chapter is separation of substances. In the first part of this chapter, we have covered half of the portion in which we have studied hand picking, winnowing, threshing, sieving, decantation, filtration and sedimentation. These type of processes, these type of methods of separation. Now we have to study fourth method of separation, that is evaporation. तो अब हमें evaporation की स्टडी करनी है. evaporation जो है, क्या होता है evaporation? तो वाटर जो है आपका, वाटर को अगर आप हीट करते हो तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस अब आपका कहलाता है evaporation कहलाता है. जब भी आप वाटर को जब आप हीट देते हो तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और यही प्रोसेस जो है इवेपोरेशन कहलाता है. तो हम देखेंगे कि इवेपोरेशन का जो यूज़ है वो हम कैसे कर सकते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन में, यानी कि सेपरेशन के लिए हम इवेपोरेशन का यूज कैसे कर सकते हैं. तो पहले तो ये चीज़ जान लें कि इवेपोरेशन का यूज़ किस तरह के मिक्सचर के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है. तो इवेपोरेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ वाटर में कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है, यानी कि डिज़ोल्व सब्सटेंस को वाटर से सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं. तो ये इस मेथड में हम करते कैसे हैं, सेपरेशन किया कैसे जाता है. तो जो आपका मिक्सचर है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं. द मिक्सचर इज़ हीटेड और तब तक हीट किया जाता है जब तक कि उसके जितने भी वाटर उसमें प्रेजेंट हैं सारे के सारे वाटर इवेपोरेट हो करके आपका वेपर नहीं बन जाता है. और वेपर बन जाने के बाद जो आपका बचा रह जाता है सॉलिड पार्टिकल्स या सब्सटेंस बचा रह जाता है वही आपका डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस है. तो देखिए, तो हमने लिखा है कि इवेपोरेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस को सेपरेट करने में करते हैं. इस मेथड में क्या जाता है, तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब उसमें वाटर भी है और डिज़ोल्व सब्सटेंस भी है, इसे हीट किया जाता है और तब तक हीट करते हैं जब तक कि ऑल द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, जब तक कि सारे पानी वेपर में कन्वर्ट ना हो जाएं. और जब वाटर आपका वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो जो सब्सटेंस आपका बचा रह जाता है इवेपोरेशन के बाद, वो सब्सटेंस ही आपका क्या है, डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस है. तो इवेपोरेशन का यूज़, ये तो हम जान गए कि इवेपोरेशन का यूज़ हम डिज़ोल्व सब्सटेंस को वाटर से सेपरेट करने में करते हैं. अब इसका यूज़ क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है सी वाटर से हम कॉमन साल्ट ऑब्टेन करते हैं. तो कॉमन साल्ट जो सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है वो इसी प्रोसेस से किया जाता है एंड दैट इज़ इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर. तो हम देखेंगे कि सी वाटर से साल्ट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है. नाउ, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ इज़ कॉमन साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. समुद्र के पानी से हम कॉमन साल्ट, यानी कि जिसे हम नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, वो किस तरह से प्राप्त किया जाता है, किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है. तो सी वाटर में क्या होता है कि साल्ट और बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं उसमें मिक्स होते हैं. उनसे साल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैलो पीट्स बनाते हैं. सैलो पीट्स क्या होता है, पीट्स का मतलब गड्ढा होता है, लेकिन ये शैलो होता है. शैलो का मतलब यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं होगा, डीप नहीं होगा. तो इस तरह के सैलो पीट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, इस तरह के सैलो पीट्स, और इसमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है. तो ये जो पीट्स होते हैं, चूँकि ये ज़्यादा गहरे नहीं, इनका डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसे हम सैलो पीट्स कहते हैं. तो उसमें सी वाटर को क्या किया जाता है, पहले कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट करके फिर कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है. कुछ दिनों तक छोड़ने के बाद सनलाइट में उसके जो वाटर हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं, यानी कि वेपर बन के उड़ जाते हैं. और जो बचा रह जाता है वो आपका जो सॉलिड, आपका रेसिड्यू सॉलिड जो बचा रह जाता है वही आपका कॉमन साल्ट है. अब चूंकि इस कॉमन साल्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जैसे कि बोन्स मिल जाते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बोन्स पाए जाते हैं. तो इसलिए इस कॉमन साल्ट का प्यूरिफिकेशन ज़रूरी होता है. तो फर्दर प्यूरिफिकेशन के बाद हम उस कॉमन साल्ट को, मतलब उस कॉमन साल्ट से एडिबल साल्ट, यानी कि खाने योग्य जो साल्ट है वो ऑब्टेन कर लेते हैं. तो आइए इसे हम देखते हैं इन रिटन फॉर्म. Sea water is allowed to stand in shallow pits.
सी वाटर को हम सैलो पिट्स में क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, सनलाइट के द्वारा वाटर हीटेड होता है एंड स्लोली टर्न्स इनटू वेपर, और वो वेपर बन के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन। वो कौन सा प्रोसेस है, मेथड ऑफ सेपरेशन कौन सा है, इवेपोरेशन। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली, वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट कर जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और जो सॉलिड साल्ट है वो बचा रह जाता है। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, और ये जो सॉलिड साल्ट बचा रह गया इसका फर्दर इसको प्यूरिफाई करके इसे हम कॉमन साल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इवेपोरेशन और इसका एक इंपॉर्टेंट यूज। नाउ अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन। ये क्या है, तो इवेपोरेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन है। इवेपोरेशन में हमने देखा था कि वाटर जो है उसको हीट करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता था। यहाँ पे हम क्या होता है कंडेंसेशन में, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर को जब आप कूलिंग करते हो यानी कि उसको कूल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन क्या है, इट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर को उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये आपका कंडेंसेशन कहलाता है। इस कंडेंसेशन का जो है एक यूज़ आप देख सकते हैं कि जो वर्षा की जो बूंदें बनती है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ जो रेन है वो कैसे बनता है। तो पहले तो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होकर के ऊपर उठता है, और एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ये जो मतलब कि वाटर वेपर हैं ये कूलिंग की वजह से, क्योंकि एक जैसे से आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है, और एक सर्टेन हाइट के बाद क्या होता है, एक सर्टेन हाइट के बाद ये जो वाटर वेपर होते हैं ये कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, तो टिनी ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही क्लाउड जो बनते हैं उसके फर्दर कंडेंस होकर के टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो टिनी ड्रॉपलेट जो रेन के फॉर्मेशन में कंडेंसेशन प्रोसेस का पहले आपका इवेपोरेशन होता है, फिर आपका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है रेन के फॉर्मेशन में। ओके, तो ये था आपका कंडेंसेशन। नाउ अब हमारा एक क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ सैंड एंड साल्ट मिक्सचर। आपको सैंड यानी कि बालू और साल्ट का एक मिक्सचर दिया गया है, और आपका क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे, आप दोनों एलिमेंट को यानी कि सैंड को और साल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिक्सचर को हम एक बीकर में लेते हैं, बीकर में आपको सैंड और साल्ट ले लेना है एंड ऐड सम वाटर, और उसमें क्या करना है, लेना है एंड यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए एंड ऐड सम वाटर टू इट, और उसमें कुछ पानी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसमें स्टीरिंग करते हैं। स्टीरिंग करने से क्या होगा कि आपका जो साल्ट है वो वाटर में क्या होगा, अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, एंड लीव इट फॉर सम टाइम, और जब आपका साल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा आप उसे कुछ समय के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, सैंड सेटल्स डाउन, तो आप देखेंगे कुछ समय तक छोड़ने के बाद जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे आप पाएंगे कि सैंड जो कि क्या है, हैवियर पार्टिकल होने की वजह से ये बॉटम में सेटल्ड कर जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सैंड आपका सेटल्स डाउन एट द बॉटम एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सैंड जो कि बॉटम में सेटल हो जाता है तो ऊपर के जो साल्ट प्लस वाटर जो हैं उसे हम डिकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से दूसरे कंटेनर या दूसरे बीकर में हम क्या निकाल सकते हैं, उड़ेल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो डिकेंटेड लिक्विड है यानी कि डिकेंटेशन के बाद, डिकेंटेशन क्या होता है हमने बताया, डिकेंटेशन क्या होता है कि सेडिमेंटेशन में जब आपका सैंड नीचे सेटल्ड हो जाता है तो ऊपर में जो आपका साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर बचा हुआ है उसे आप दूसरे कंटेनर में जब आप उड़ेल लेते हैं, पाउर कर लेते हैं, तो ये चीज़ आपका कहलाता है डिकेंटेड लिक्विड। डिकेंटेड लिक्विड में आपका क्या बचा हुआ है, साल्ट एंड वाटर। इसे हम एक कैटल में लेते हैं। कैटल में इसलिए लेते हैं ताकि हम इसे हीट कर सकें। कैटल जिसको हम हिंदी में केतली कहते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को हीट कर सकते हैं। तो इसे एक कैटल में लिया जाता है और कैटल में लेकर के इसे हम हीट करते हैं, और तब तक हीट करते हैं जब तक कि इस मिक्सचर में जितने भी पानी है, वाटर है, वो सारा का सारा इवेपोरेट ना हो जाए। तो हीट करते हैं until all the water present in it gets evaporated। तब तक हीट करते हैं जब तक सारा पानी इसका क्या हो जाए, इवेपोरेट ना हो जाए।
तो इवेपोरेट कर देना है सारे पानी को, टोटल वाटर जो है आपको इवेपोरेट कर देना है उसमें। उसके बाद जो आपका केटल में जो बच जाता है, जो सॉलिड जो रेसिड्यू है या सॉलिड जो रिमेन है, जो सॉलिड सब्सटेंस जो बच जाता है विच इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल इज साल्ट। तो जो सब्सटेंस का बच जाता है वो आपका क्या है, साल्ट है। तो आपने देख लिया कि केटल में आपको बच गया, केटल में आपको क्या बच गया फाइनली, साल्ट। और जो पहला वाला जो बीकर में जिसमें हमने मिक्सचर लिया था उसमें क्या आपका सैंड जो सेटल रह गया था। तो इस तरह से सैंड और साल्ट ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस का यूटिलाइजेशन हुआ, एक तो हमने यहाँ पे देखा सेडिमेंटेशन हुआ क्योंकि सैंड बॉटम में सेटल कर जाता है। फिर हमने देखा दूसरा यूज किया डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन में टॉप लेयर के टॉप के जो वाटर और साल्ट थे उसको हमने दूसरे केटल में क्या किया, ले लिया। और फिर तीसरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ यहाँ पर इवेपोरेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड इवेपोरेशन, 3 प्रोसेस के यूज से आप सैंड और साल्ट के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रोसेस इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व जो हैं, पहला है आपका 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें। पहला प्रोसेस इसमें लगा था सेडिमेंटेशन, दूसरा प्रोसेस आपने देखा, दूसरा प्रोसेस में लगा है डिकेंटेशन, और तीसरा प्रोसेस इसमें लगा है इवेपोरेशन। इन 3 प्रोसेस के यूज से, ये 3 क्या है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन है। इन तीनों के यूज से हम सैंड और साल्ट के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब जो है हम एक नए टर्म पे आते हैं जिसका नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने से पहले आप एक छोटी सी एक्टिविटी करें। क्या करना है, तो आप शुगर लीजिए और एक बीकर या कंटेनर ग्लास में आप क्या ले लें, वाटर ले लें। आप ग्रेजुअली क्या करें कि वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करें। पहले आपने 1 चम्मच शुगर को डिज़ोल्व किया आप और उसको स्टीरिंग किया, आप पाएंगे कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। फिर आप दूसरा चम्मच, एक और चम्मच जो है आप शुगर वाटर में डिज़ोल्व कीजिए और उसको स्टीरिंग कीजिए, वो भी डिज़ोल्व आप पाएंगे, वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। इस तरह से आप आगे बढ़ें। आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद, मतलब फर्दर एडिशन ऑफ जो शुगर है, तो एडिशन जब आप करते चले जाएंगे, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते चले जाएंगे आगे, तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पे एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे जिसके बाद आपका शुगर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो क्या होता है, तो होता ये है कि जो वाटर है आपका वो अब सैचुरेट हो चुका है, यानी कि वो फर्दर शुगर को अपने में डिज़ोल्व नहीं करा सकता है। तो इस सिचुएशन में, इस स्टेज में आने के बाद उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहा जाएगा। मतलब एक सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड तभी कहा जाता है जब उसमें नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व इन इट, जिसमें हम और ज़्यादा सब्सटेंस, जो डिज़ोल्विंग सब्सटेंस है उसे हम फर्दर उसे डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं, तब उसे हम सैचुरेट कहते हैं। यानी कि जो घुलाने वाला है, जैसे कि वाटर जो है, उसको सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने की जो उसको कैपेसिटी है मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद वो फर्दर जो है सॉलिड पार्टिकल को, यानी कि शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो डेफिनेशन हम देखेंगे, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड कहलाता है इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व, जिसमें हम और ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे एट अ गिवन टेम्परेचर देना क्यों एसेंशियल हो गया, तो वो देखेंगे। टेम्परेचर का यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसे तो आप फिक्स टेम्परेचर पे आप जान रहे हैं कि उसमें आप फर्दर सब्सटेंस को ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, क्या कोई ऐसा मेथड या तरीका नहीं है कि वाटर में और ज़्यादा सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाए, फर्दर सब्सटेंस को ऐड किया जा सके, उसमें डिज़ोल्व किया जा सके। तो दूसरा वो प्रोसेस है वो आपका हीटिंग। हीटिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम किसी सॉल्यूशन में और सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जा सकता है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके, यदि हम किसी ऐसे तो हम जान रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व, बट जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, हीटिंग के बाद
हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को या और ज़्यादा डिजॉल्व होने वाले सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हीटिंग एक फैक्टर है, क्योंकि हीट करने से उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज करेगा। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक गिवन टेम्परेचर पे जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड तभी कहलाएगा जब उसमें नो और ज़्यादा सब्सटेंस को हम डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिट कब ब्रेक होगा, जब हम उसे हीट करेंगे, यानी कि उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो ये था आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाए, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर कितना भी सब्सटेंस को घुला सकता है? तो वाटर जो सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है उसकी अपनी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ही वो डिजॉल्व करा सकता है। तो इसमें रिप्लाई करना है नो, वाटर जो है एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिजॉल्व नहीं करा सकता है। वाटर कैन डिजॉल्व अ फिक्स्ड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ही, अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है उसे ही ये डिजॉल्व करा सकता है। और फर्दर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन और उठता है, क्या वाटर जो मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को वाटर क्या करता है, खुद में डिजॉल्व करवा सकता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं। तो क्या सैचुरेटेड होने की मतलब जो आपका वाटर जो है के साथ, जैसे हम साल्ट का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, शुगर का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो इसको समझिए कि ये आपका हो गया साल्ट, ये शुगर, ये हमने ले लिया वाटर। यदि 100 ml वाटर में सपोज कीजिए कि 10 ग्राम आपका साल्ट डिजॉल्व होता है, तो क्या इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 ग्राम शुगर ही डिजॉल्व करने की है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 100 ml वाटर में 10 ग्राम साल्ट को डिजॉल्व करने के बाद वो सैचुरेट बनता हो, और शुगर के साथ वो 8 ग्राम डिजॉल्व करने पर ही क्या हो जाए, सैचुरेट बन जाए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनको वो डिजॉल्व कर सकता है, उसके डिफरेंट अमाउंट को। जैसे साल्ट है तो 10 ग्राम डिजॉल्व कर लिया, और शुगर है तो 8 ग्राम डिजॉल्व कर लिया। यानी कि वाटर जो है डिफरेंट टाइप के जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनके डिफरेंट अमाउंट को डिजॉल्व करके सैचुरेट बन सकता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पे हमने उसको कंप्लीटली कवर कर लिया है, वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। ठीक है, अब जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम देखेंगे। आने वाले वीडियो का जो नेक्स्ट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर होंगे उनके वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइस।